हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम स्टैटिस्टिक्स पार्ट 2 में चैप्टर नंबर 3 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इसका वेटेज समझ लेते हैं कि वेटेज कितना आने वाला है। इस चैप्टर का आपके एग्जाम्स के लिए वेटेज क्या है। तो आपके एग्जाम में इस चैप्टर में से सेक्शन ए जो होता है वो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होते हैं, 1 मार्क ईच। 2 क्वेश्चंस आएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 2 क्वेश्चंस, एंड पर क्वेश्चन कितने मार्क्स होंगे 1 मार्क। 2 क्वेश्चंस 1-1 मार्क के होंगे, 2 एमसीक्यू आएंगे 1 मार्क ईच। टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे 2। ये होगा सेक्शन ए। नाउ सेक्शन बी में से भी 2 क्वेश्चंस आने वाले हैं और सेक्शन बी भी 1 मार्क का होता है। 2 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच, दैट मीन्स 2 मार्क। नेक्स्ट आएगा सेक्शन सी में से। सेक्शन सी में से एक ही क्वेश्चन होगा, 1 क्वेश्चन ओनली। एंड सेक्शन सी जो होता है उसके क्वेश्चन जो होते हैं वो 2 मार्क के होते हैं। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स, टोटल 2। सेक्शन डी में से इस चैप्टर में से कुछ भी नहीं आएगा। सेक्शन डी 3 मार्क्स का होता है। नाउ नेक्स्ट सेक्शन ई में से आने वाला है। सेक्शन ई में से एक ही क्वेश्चन होगा, आपको इस क्वेश्चन में और दिया जाएगा। सेक्शन ई में ये क्वेश्चन नंबर 40 होगा जो आपके एग्जाम में आएगा। 40 की और में 40 यानी और में दिया जाएगा ये। और ये जो सेक्शन होता है ये 4 मार्क का होता है। 1 क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क, टोटल 4 मार्क्स। नाउ फाइनली देखें, 10 मार्क्स के वेटेज हैं इस चैप्टर के। नाउ वेटेज समझ में आ गया आपको। अब इस चैप्टर में कौन कौन से पॉइंट कवर होने वाले हैं, कंटेंट क्या क्या है वो देखेंगे। अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये लाइंस बोलूँगा रीड करने के लिए। अपने बुक में रीड कीजिए, पेज नंबर 100 पर दिया हुआ है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज फादर ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इसे कहा जाता है फादर ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और ये यूज कब होता है? फॉर लार्जर सैंपल साइज ऑलमोस्ट ऑल थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस। जब सैंपल साइज होता है ना, लार्ज वैल्यू होती है सैंपल साइज की, तब ये यूज किया जाता है। हम प्रोबेबिलिटी सीख कर आए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सीख कर आए, वहाँ पर जो सैंपल साइज था ना वो स्मॉलर सैंपल साइज था, यहाँ पर लार्जर सैंपल साइज यूज होगा। नाउ पहले इस चैप्टर को समझ लेते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, एंड देन फॉर्मूला करेंगे और आगे से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इंट्रोडक्शन, उसकी मीनिंग क्या है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन किसे कहते हैं? इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। नाउ वी शैल स्टडी द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। अब यहाँ पर भी हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर का यूज करने वाले हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं, लेकिन वो कौन सा होगा? वो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होगा। जो लास्ट चैप्टर था वो कौन सा था? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। नाउ आप 3 टाइप के डेटा सीख कर आए हो। डेटा के टाइप कितने होते हैं? तो एक होता है रॉ डेटा, जिसमें ओनली x की वैल्यू दी हुई होती है। दूसरा होता है डिस्क्रीट, रॉ डेटा में ओनली x दिया होता है। दूसरा होता है डिस्क्रीट में क्या होता है? x के साथ x
एंड फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है, FI दिया होता है। और तीसरा डेटा होता है कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस डेटा में क्या दिया हुआ होगा? सो कॉन्टिन्यूस में आपको क्लास दिए होंगे, क्लासेस दिए होंगे एंड साथ में फ्रीक्वेंसी FI दिया हुआ होगा। सो यहाँ पर ये जो हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सीखने वाले हैं, ये कौन से डेटा के लिए सीखने वाले हैं? कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए सीखने वाले हैं। ओके, सो नाउ इतना समझने के बाद हम आगे समझेंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन किसे कहते हैं। सो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में आपको ये फॉर्मूला याद रखनी है। फॉर्मूला है fx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये जो साइन है ये स्टैंडर्ड डेविएशन का है। 1 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन रूट 2 पाई ई रेज टू, अब ये सब ई के पावर में है, ई रेज टू माइनस 1 अपॉन 2 एक्स माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन होल स्क्वायर। अब ये है और जिसमें हम पाई और ई के वैल्यूज़ यही यूज़ करेंगे जो आप पहले करके आए हो। अब इस चैप्टर की सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि इस चैप्टर में आपको एक ऐसा शेप बनाना होगा जिसे कहेंगे बेल शेप। इसे बेल शेप क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आपको जैसे मंदिर में एक घंटी लगी हुई होती है ना, उसका शेप दिखाई देगा। देखिए यहाँ से मंदिर में जो घंटी लगी हुई होती है और ये एग्जैक्ट सेंटर में डिवाइड करेगा, पार्टीशन होगा, इसे बेल शेप कहते हैं। यहाँ पर इस बेल के जो ये दोनों कर्व हैं ये इस स्लीपिंग लाइन के साथ टच नहीं होंगे, कभी भी टच नहीं होंगे, ये उसके पैरेलल में चलते रहेंगे लेकिन टच नहीं होंगे। नाउ ये बेल शेप आपको समझ में आ गया तो यूँ समझो कि आपका चैप्टर 70 to 80% पूरा हो गया, लेकिन ये बेल शेप आपको समझ में आना चाहिए। सो बेल शेप कैसे बनाना है ये देखिए, अलग अलग टाइप के शेप बनाने हैं, सो वो मैं आपको बताऊंगा। नाउ जब भी ये बेल शेप बनाते हैं, सो पहले यहाँ पर समझ लीजिए, ये आपका पेज नंबर 102 पर दिया हुआ है। बेल शेप बनाते हैं तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उस लाइन पे एग्जैक्ट सेंटर में हम पार्टीशन करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे z इक्वल्स टू 0। ये नंबर लाइन जैसे आप ड्रॉ करते थे ना, नंबर लाइन समझ लो कि ये नंबर लाइन है, यहाँ पर z की वैल्यू 0 है। अब इस z के लेफ्ट हैंड साइड माइनस नंबर्स आएंगे और इस z के राइट हैंड साइड प्लस नंबर्स आएंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि +1 कहाँ पर आएगा तो 0 के राइट हैंड साइड आएगा, +2 कहाँ आएगा तो उससे और थोड़ा आगे आएगा, +3 कहाँ आएगा तो उससे और थोड़ा आगे आएगा। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि -1 कहाँ पर आएगा, सो 0 के लेफ्ट हैंड साइड -1 होगा, -2 कहाँ होगा तो उससे थोड़ा आगे होगा -2, -3 और उससे आगे। सो ये z की वैल्यू 0 है, लेफ्ट हैंड साइड माइनस है, राइट हैंड साइड प्लस है, बट कितना? सो इनफाइनाइट नंबर्स, राइट हैंड साइड इनफाइनाइट प्लस, लेफ्ट हैंड साइड इनफाइनाइट माइनस, कोई भी वैल्यू हो सकती है। सो ये है z की वैल्यू, ध्यान से समझना, z की वैल्यू है। नाउ ये जो बेल शेप बन रहा है और ये जो लाइन है z इक्वल्स टू 0 पर एग्जैक्ट जो लाइन है, उसके लेफ्ट हैंड साइड भी एक एरिया है, उसके राइट हैंड साइड भी एक एरिया है। ये एरिया इस पूरे बेल शेप की एरिया को डिवाइड करता है इक्वल पार्ट्स में। ये एरिया इस बेल शेप की पूरी एरिया को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। मीन्स हम कह सकते हैं कि हाफ एरिया लेफ्ट हैंड साइड है और हाफ एरिया राइट हैंड साइड है। अब हाफ क्या होता है? हाफ इट मीन्स 1/2, और 1/2 जब आप कैलकुलेटर पर करोगे तो 0.5 होगा उसका वैल्यू, 1/2 की वैल्यू होगी 0.5। सो हाफ एरिया लेफ्ट हैंड साइड, हाफ एरिया राइट हैंड साइड। तो ये जो एरिया होगा ना, इस एरिया को लिखेंगे 0.5 लेफ्ट हैंड साइड एंड 0.5 राइट हैंड साइड। सो आज पहले मैंने आपको ये लाइन एक्सप्लेन की, उसके बाद उसका एरिया एक्सप्लेन किया।
ये जो लाइन ड्रॉ की हुई है ये इस एरिया को डिनोट करती हैं, ये इस एरिया को रिप्रेजेंट करती हैं कि हाफ एरिया लेफ्ट हैंड साइड है और हाफ एरिया राइट हैंड साइड है। सो ये बेल शेप आपको आ गया। अगर मैं आपको बोलूं कि इस लाइन पर z की वैल्यू +3 कहाँ होगी, तो इस लाइन में यहाँ पर होगी, -3 लेफ्ट साइड होगा। ओके, सो ये था बेल शेप। नाउ इस बेल शेप का यूज़ कैसे होगा, हमें सम कैसे करना है, सो आइए हम पहले सम समझते हैं और फिर अलग अलग टाइप के शेप्स समझेंगे। सम एक्सप्लेन करने के लिए, इस सम को एक्सप्लेन करने के लिए पहले आज फर्स्ट डे है, मैं आपका इलस्ट्रेशन ले रहा हूँ। ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 1 है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कैसे करेंगे, नॉर्मली मैं इलस्ट्रेशंस करवाता नहीं हूँ, इलस्ट्रेशंस मैं होमवर्क में देता हूँ, बट फर्स्ट सम है मैं आपको इलस्ट्रेशन एक्सप्लेन कर रहा हूँ एंड देन हम आगे एक्सरसाइज के सम्स कंटिन्यू करेंगे। सो आइए क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया हुआ है। अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ मीन 10। अब आपको इस क्वेश्चन में मीन दिया हुआ होगा। अब मीन क्या होता है, तो ये जो साइन आप देख रहे हो ना यहाँ पर z इक्वल्स टू x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, ये जो म्यू होता है ना इसे मीन कहते हैं। ये u जैसा लिखा जाता है, थोड़ा सा u से थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, बट इसे मीन कहते हैं। सो नाउ इलस्ट्रेशन फर्स्ट, पूरा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, देखा जाए तो इजी चैप्टर है। एक बार आप बेल शेप समझ गए ना तो ये चैप्टर बहुत ही इजी है आपके लिए। सो सबसे पहले हमें दिया हुआ है मीन। मीन मीन्स म्यू दिया हुआ है और म्यू की वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है 10। देन स्टैंडर्ड डेविएशन 2, फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ फर्स्ट नॉर्मल वेरिएबल x विल टेक वैल्यू बिटवीन 10 एंड 12। अब जब भी आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहे हो, ध्यान से समझना आप इस पॉइंट को, वंस अगेन ध्यान इधर होना चाहिए। जब भी आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को समझोगे, आपको एक रेंज दिया हुआ होगा x का, कि इस रेंज में आपको x कैलकुलेट करके देना है। जैसे यहाँ पर 10 to 12 दिया हुआ है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में x की वैल्यू का एक रेंज दिया हुआ होगा। x की वैल्यू है प्रोबेबिलिटी, आपको क्या कैलकुलेट करना है, x विल टेक वैल्यू बिटवीन 10 एंड 12। x की वैल्यू 10 एंड 12 के बीच में है। सो नाउ इसे लिखेंगे कैसे, सो इसे लिखेंगे 10 लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन और इक्वल्स टू 12, इसे ऐसे लिखेंगे। नाउ जब भी हम बेल शेप बनाते हैं, हमें जो वैल्यूज़ हैं वो z में चाहिए होते हैं, हमें x के वैल्यूज़ नहीं चाहिए होते हैं, हमें वैल्यूज़ चाहिए z के। सो सबसे पहले आपका फर्स्ट स्टेप होगा कि आपको x की वैल्यू को z में कन्वर्ट कर देना है, और x की वैल्यू को z में कन्वर्ट करने के लिए z का फॉर्मूला है x माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। ये पूरा चैप्टर में ये फॉर्मूला काम में आएगा। सो यहाँ पर हमें करना क्या है, पहले ध्यान से समझो। ये x की वैल्यूज़ हैं, इन वैल्यूज़ को z में कन्वर्ट करना है अगर हमें बेल शेप बनाना है तो z में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सो ये 3 वैल्यूज़ दिए हुए हैं, एक 10 है, दूसरा 12 है और x इनके बीच में है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला मैं 3 बार लिखूँगा, पहले यही सेम फॉर्मूला 3 बार लिखूँगा। एक बार इसके लिए 10 के लिए x माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन लेस देन और इक्वल्स टू x माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन लेस देन और इक्वल्स टू x माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। 3 टाइम्स ये फॉर्मूला लिखना है। नाउ 3 टाइम्स ये फॉर्मूला लिखने के बाद पहले x की वैल्यू 10 लेंगे। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी थी, 10। सो 10 माइनस मीन कितना दिया हुआ है, 10।
डिवाइड बाय स्टैंडर्ड एविएशन 2, ओके, एंड p आगे सेम प्रोबेबिलिटी। नाउ लेस देन और इक्वल्स टू, अब यहाँ पर x की वैल्यू x ही है, सो x माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड एविएशन, तो ये x माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड एविएशन क्या हो जाता है, z हो जाता है। इट मीन्स कि हमने x की वैल्यू को z में कन्वर्ट कर दिया। फिर से लेस देन और इक्वल्स टू, नाउ x, सो राइट हैंड साइड थर्ड सेट में ये वैल्यू रखेंगे 12। एक बार हमने 10 रखा, देन x रखी और देन 12, सो 12 माइनस मीन की वैल्यू कितनी है 10 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड एविएशन 2। सो एक बार हमने x की वैल्यू 10 रखी, दूसरी बार x माइनस मीन स्टैंडर्ड एविएशन z वैल्यू रख दी और 12 माइनस 10 डिवाइड बाय 2। नाउ 10 माइनस 10 0, 0 बाई 2 तो वैल्यू हो जाएगी 0, लेस देन और इक्वल्स टू z, लेस देन और इक्वल्स टू 12 माइनस 10 2 डिवाइड बाई 2 1। तो अब हमने क्या किया, जो ये हमारे पास x में वैल्यू पड़ी हुई थी, मैं हाइलाइटर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, x की वैल्यू थी ये, जो इस वैल्यू को हमने z वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया, x का हमने z बना दिया। कैसे बनाया, इस फॉर्मूला से, x माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड एविएशन। नाउ z की जब वैल्यू हमारे पास आ जाएगी तो उसके बाद हम ड्रॉ करेंगे बेल शेप, और वो शेप कैसे ड्रॉ करना है थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी आपको, और मैं पेन से ड्रॉ कर रहा हूँ, आप पेंसिल से ड्रॉ करोगे। आपको एक z लाइन बनानी है, उसके बाद एग्जिट उसे हाफ पार्टीशन करना है। ये पार्टीशन में यहाँ पर लिखना है z इक्वल्स टू 0। अब लेफ्ट हैंड साइड होगा माइनस इन्फिनिटी, राइट हैंड साइड होगा प्लस इन्फिनिटी। लेफ्ट हैंड साइड माइनस इनफाइनाइट वैल्यू होगी, राइट हैंड साइड प्लस इनफाइनाइट वैल्यू होगी। एंड नाउ इस शेप को अप्रॉक्स आपको ऐसे लेकर आना है, टच नहीं करना है, ये कभी भी टच नहीं होगा, अंदाजे से आपको करना है ऐसा, यहाँ पर पैरेलल होना चाहिए। ना z की वैल्यू 0 है। अब मुझे बताओ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 लेस देन और इक्वल्स टू z लेस देन और इक्वल्स टू 1 का एरिया कौन सा होगा, 0 और 1 के बीच में कौन सा एरिया होगा। तो मैं आपसे बोलूं कि ये +1 0 के कौन सी साइड आएगा, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, तो आपका आंसर होगा राइट हैंड साइड। +1 राइट हैंड साइड यहाँ कहीं होगा। सो कहीं पर भी हम यहाँ z की वैल्यू 1 लिख देते हैं कि z की वैल्यू 1 होगी। अब अगर z की वैल्यू 1 है, सो प्रोबेबिलिटी दैट 0 लेस देन z लेस देन 1, तो ये एरिया कौन सा हो जाएगा, तो ये एरिया ये हो जाएगा। इस एरिया को हम कहेंगे 0 लेस देन z लेस देन 1। 1 और 0 के बीच का एरिया, सो 0 और 1 के बीच का एरिया। अब ये एरिया होगा कौन सा, 0 और 1 के बीच में हम आ तो गए, 0 और 1 के बीच में हमें एरिया फाइंड आउट करना है। ये एरिया कौन सा होगा, तो उस एरिया के लिए आपको इस टेक्स्ट बुक में एक और टेबल समझनी पड़ेगी जो आपके टेक्स्ट बुक में लास्ट पेज पर दी हुई है। ये देखिए, ये लास्ट पेज पर आपको दिया हुआ है टेबल ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व, टेबल ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व। अब ये वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। हमें देखना है, हमें चाहिए z की 1 वैल्यू, एरिया 1 से। यहाँ पर आपको कैसे देखना है, आपको ये वर्टिकल लाइन में देखने हैं, वर्टिकल लाइन में देखने फर्स्ट 2 नंबर वर्टिकल लाइन में देखने हैं। अब फर्स्ट 2 नंबर कैसे वर्टिकल लाइन में देखोगे, जैसे 1 है तो 1 मीन्स 1.0, तो ये वैल्यू होगी यहाँ पर देखिए 0.3413। 1 के पास में 0 की वैल्यू लिखी हुई है 0.3413,
0.3413। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। हमने z की वैल्यू 1.0 देखी, कौन सी है, क्या वैल्यू दिया हुआ है 0.3413। अब ये टेबल देखना कैसे है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको बेल शेप बनाना आना चाहिए। पहले तो बेल शेप बनाए कैसे, 0 और 1 के बीच का एरिया। अब अगर मैं नंबर लाइन ड्रॉ करूं और आपसे पूछूं और 0 से 1 के बीच का एरिया कौन सा है, तो आप बोलोगे 0 से राइट हैंड साइड और 1 से लेफ्ट हैंड साइड का एरिया है, और उस एरिया को हमें यहाँ देखना है। ये जो 1 वैल्यू है, ये जो 1 वैल्यू आई है वो टेबल में देखनी है। नाउ ये टेबल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सो आइए थोड़ा डिटेल में समझते हैं इस चैप्टर को, इस टेबल को, कि टेबल में आपको वैल्यूज देखनी कैसे है। थोड़ा सा डिटेल समझेंगे कि ये वैल्यू आपको देखनी कैसे, क्योंकि ओवरऑल आपको इसी टेबल के अकॉर्डिंग पूरा चैप्टर करना है। अब मैं आपको अलग अलग वैल्यूज बोलूंगा फाइंड आउट करने के लिए। सो आप सब लोग भी अपने बुक में लास्ट पेज निकाल दीजिए। लास्ट पेज पर मैं आपको अलग अलग वैल्यूज दे रहा हूं। ओके, नाउ 1.0 की ये वैल्यू है, यहां पर लिखा हुआ है 0.3413। अब सपोज करो क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.05 का वैल्यू बताओ। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 1.05, तो 1.05 कैसे देखना है आपको, 1.0 यहां देखना है और 5 यहां देखना है। तो इसे आप चेक कीजिए, 1.0 और 5 यहां पर, तो ये वैल्यू दी हुई है 0.3531, तो आपको ऐसे फाइंड आउट करना है। सो वर्टिकल नंबर्स में आपको 2 डिजिट देखने हैं। मैं और भी फ्यू एग्जांपल्स दूंगा, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा टेबल देखनी कैसे है हमें, क्योंकि इसी टेबल पर तो हमारा पूरा चैप्टर होने वाला है। अब सपोज करो मैं आपको बोल रहा हूं 1.65 बताओ मुझे, 1.65, तो आप कैसे दिखाओगे, 1.6 यहां पर देखना है वर्टिकल लाइन में और 5 देखना है इस हॉरिजॉन्टल लाइन में। सो 1.65, तो इसका वैल्यू है 0.4505। ऐसे आपको टेबल देखनी है। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं टेबल देखने के। मैं आपको पूछ रहा हूं 1.87 की वैल्यू बताओ मुझे, 1.87, तो आप कैसे बताओगे, 1.8 यहां पर देखना है, 7 की वैल्यू यहां से देखनी है, 1.87। सो 1.8 आप देखोगे वर्टिकल लाइन में, 7 देखोगे आप हॉरिजॉन्टल लाइन में। सो 1.87, सो 0.4693। फिर से अगर मैं आपको बोलूं कि 1.32 का वैल्यू बताओ, 1.32, सो 1.3 आपको यहां पर देखना है और 2 आप देखोगे ये रहा। सो 1.32 वैल्यू हो जाएगी 0.4066। ओके, 1.49 का वैल्यू 1.49, सो 1.4 देखोगे यहां पर और 9 वैल्यू, ये लास्ट वैल्यू है 1.49। सो 1.49 का वैल्यू हो जाएगा 0.4319। ओके, सो ये जो वैल्यूज हैं, ये पूरा टेबल दिया हुआ है आपको। अब सपोज करो मैं आपको बोल रहा हूं 3.36 का वैल्यू बताओ, 3.3 यहां देखोगे और 6 कहां देखना है आपको, 6 यहां पर ऊपर देखना है। सो 3.36 आप अपनी बुक में देखो, यहां पर कैमरा में पूरा बुक कवर नहीं हो रहा है। 3.3 आप वर्टिकल लाइन में देखोगे और 6 आपको हॉरिजॉन्टल लाइन में देखना है। सो 3.36 का जो वैल्यू आ रहा है 3.36, वो आपकी जो वैल्यू होगी वो है 0.4996। सिंपल है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, आपको समझना है सिर्फ ये वैल्यूज़ कैलकुलेट कैसे होती हैं। और भी कुछ आप अलग अलग कैलकुलेट कर लीजिए।
ओके, सो ये वैल्यूज़ अगर आपको आ गई और बेल शेप समझ में आ गया तो आपका आंसर इजी हो जाएगा, आपको ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। सो स्टूडेंट्स, आज हमने इलस्ट्रेशन फर्स्ट किया। इलस्ट्रेशन फर्स्ट में भी 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसका हमने फर्स्ट सम किया। अभी एक और सम बाकी है, बट मैं आज आपको इतना ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इलस्ट्रेशन फर्स्ट का फर्स्ट सम। सो होपफुली आपको ये बेल शेप समझ में आया होगा। आपको क्वेश्चन में मीन दिया हुआ होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया होगा, x की वैल्यूज दी हुई होंगी। इस फॉर्मूला से z इक्वल्स टू x माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन से x की वैल्यू को z में कन्वर्ट करना है। z में कन्वर्ट हो जाने के बाद उसका बेल शेप बनाना है कि ये 0 और 1 के बीच में आ रही है, और उस बेल शेप की वैल्यू देखनी है पीछे टेबल में। सो फिर से बता रहा हूँ, ये 0.3413 कैसे आया, तो 1 है, 1 का मतलब 1.0 होता है, और हमने 1.0 की वैल्यू देखी तो यहाँ पर लिखा हुआ है 0.3413। और ये जो वैल्यूज़ हैं ये मैक्सिमम 3.5 और यहाँ पर 9 दिया हुआ है, मीन्स 3.59 होगा। और वो जो वैल्यू आपको बता रही है, ये वैल्यू है क्या, ये वैल्यू आपको एरिया बता रहा है कि अगर 0 से लेकर यहाँ तक, 0 से लेकर यहाँ तक हम आगे बढ़ रहे हैं तो इस बेल का एरिया कितना होगा, वो आपको एरिया बता रहे हैं। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व, एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व। सो ये आपको टेबल की थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, मैं कुछ आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे देता हूँ, आप मुझे कैलकुलेट करके बताइएगा। सो प्रैक्टिस में मैं आपको दे रहा हूँ 2.25, 3.87, सॉरी 3.37, 1.42, 0.75। अब देखिए 0.75 कैसे देखोगे आप, 0.75 तो यहाँ पर आपको 0.7 देखना है। 0.7 कहाँ है, तो ये रहा। अब उसमें 5 कहाँ पर है, तो ये रहा 0.75, तो वो है 0.2734। इसका आंसर क्या है, 0.2734। सो स्टूडेंट्स, ये आज हमारा फर्स्ट लेक्चर था जिसमें हमने इंट्रोडक्शन कवर किया, इलस्ट्रेशन फर्स्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे, मैं कुछ और बेल शेप बनाऊंगा, आपको इसका एक इजी ट्रिक भी बताऊंगा कि ये कैसे कैलकुलेट होते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और इस चैप्टर को अच्छे से आगे कंटिन्यू करेंगे।